हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये ऑल ज़ोडिक साइन के लिए होती है, इसलिए कई बार अगर मैं राशि नहीं बताती हूँ तो ठीक है, राशि की इसमें कोई नीड है नहीं। ओके सो फटाफट से 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपसे एनर्जी कनेक्ट हो। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पर्सन की एनर्जीज इस समय क्या है परमपिता परमेश्वर। शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैसिव चेंज। आपके पर्सन अपनी लाइफ में पहले तो जो मुझे इस कार्ड के अलावा ये कार्ड नजर आ रहा है, बहुत 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 लो एनर्जीज में है आपके बिना। अब वो आपको ये शो कर रहे हैं या वो ये शो नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपको पता है। बट यहाँ पर वो आपके बिना, मून पता है क्या मून? मून होता है फेमिनाइन एनर्जीज। मून जो है वो लो एनर्जीज भी शो करता है, ड्रेन एनर्जीज भी शो करता है, हिडन एनर्जीज भी शो करता है। मून जो है कहीं ना कहीं सीक्रेट होना भी, कि लोगों को क्यों पता चले मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, लोगों को क्यों बताऊं अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू या अपनी लाइफ के थ्रू कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है। जैसे चोर होते हैं ना, छुपा लो अपनी बातें, ऐसे। तो ये एनर्जी है कि पर्सन जो है आपके एक तरह से अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके ऊपर एक अच्छा सा, मतलब बढ़िया सा ऐसे गिफ्ट रैपर लगा के दिखा रहे हैं कि इसमें तो बहुत अच्छी, मतलब मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ऐसी है जैसे मतलब दुनिया चाहती होगी ऐसी ज़िंदगी हमारी भी हो। बट ऐसा है नहीं। वो खुद चाहते हैं कि जो सिचुएशन चल रही है वो पलट जाए, रातों रात पलट जाए सब कुछ। ठीक है, जैसे रातों रात आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ, रातों रात आप लोगों के बीच में स्थितियाँ इतनी बिगड़ गई कि एक दूसरे की आपने सुननी छोड़ दी, एक दूसरे को आपने मानना छोड़ दिया। ऐसे ही रातों रात ऐसा मिरेकल हो जाए कि आपके पर्सन का आपके साथ कनेक्शन ठीक हो जाए। ये पर्सन की उम्मीद है, ये पर्सन चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस भी आई हुई हैं। देखो, एक टाइम पे ऐसा होगा कि इस इंसान ने आपको नहीं समझा और उसको वो तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब चाहे वो किसी और के थ्रू झेला जाए, वो आपके थ्रू झेला जाए, या फिर किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन इसके लाइफ में ऐसी बने कि इसको वो कर्मा झेलना पड़े। अब हो सकता है कार्मिक फ्रेंड्स की तरफ से, कार्मिक फ्रेंड्स जो इसके पार्टनर हैं उसकी तरफ से, इनके हो सकता है फैमिली की वजह से इसको वो कर्मा झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो चीज़ ये झेल रहा है, झेल रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी उसने आपको पेन दिया तो आप ही उसको पेन वापस देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसने पेन दिया है तो उसके यूनिवर्स उसकी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे कि उसको वो पेन झेलना पड़ेगा। ओके, हम अगर, देखो मेरी मदर ने मुझे ये ज़रूर समझाया कि अगर आपकी छत पर किसी, मतलब किसी की छत से एक अन्न का दाना भी अगर उड़ के आ जाता है ना, किसी ने अगर मान लो, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो जैसे गेहूँ सुखाते हैं बाहर, और मान लो हवा बहुत तेज चली और एक दाना भी अगर हमारी छत पे आके गिरा है तो वो हमें लौटाना पड़ता है। कैसे भी लौटाएं, ये नहीं उसी उसी को लौटाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना उसकी छत से हमारे हमारे छत पर अगर कोई अन्न का दाना गिरा है, पर वो मुझे लौटाना पड़ेगा, वो कर्म मुझे देना पड़ेगा वापस। तो ये कर्म वही है कि इस इंसान को चाहे पता है चाहे नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है उसकी लाइफ में, बट ये सब कुछ हो रहा है और वो चाह रहा है कि बस ये खत्म हो जाए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्स्ट होता जा रहा है। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, दिल दुखाया है तो दिल दुख भी रहा है, और अब उस चीज से वो बाहर आना चाह रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। द व्हील ऑफ फॉर्चून यूनिवर्स यहाँ पर क्यों है? सी द 5 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा था ना, जो
आपके साथ सेपरेशन का टाइम रहा है, वो पर्सन बहुत उसमें परेशान है। आपने रातों रात एक दूसरे को ब्लॉक किया, गोस्ट किया, कुछ भी हुआ, पर यहाँ पर बीच में दरार आई है रिश्ते के। आई है ना, क्लियर नहीं करी चीजें, पूछा भी नहीं कि क्या रीजन है, क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, क्यों जो है बात नहीं हो रही है, क्यों गोस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं, बस दरवाजे ऐसे बंद कर दिए गए। साथ छोड़ दिया गया, सपोर्ट छोड़ दिया गया एक दूसरे का, और वो नहीं चाहते इस स्थिति में रहना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मतलब डिटैचमेंट शो करी गई है। उस इंसान का, अगर आपको ये लग रहा है कि उस इंसान को ये क्लैरिटी है कि मेरे बिना उसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, यस, उसको ये क्लैरिटी है कि उसके साथ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ऐसा उसने किया था। ओके, उसे ये भी क्लैरिटी है कि वो आप ही के बिना नहीं रह पा रहे हैं, उसे ये भी क्लैरिटी है कि वो आपके पास आएंगे तो स्थितियां ठीक हो जाएंगी। ओके, लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर। तो स्ट्रेंथ है ना, देखो अब ये यही एनर्जी है ना कि कैसे ना कैसे करके। अच्छा मुझे आप बताओ, अगर मान लो मैं कहूँ आपको कि आप किसी को बहुत भरा मतलब भला बुरा बोल दो और उसके बाद फिर जाके उसके सामने खड़े होकर सॉरी मांग लो, मांग पाओगे? सॉरी नहीं मांग पाओगे। आपको लगेगा क्यों, मैं क्यों मांगू माफी, है ना, होता है ना ये। तो यही बात है कि उस इंसान ने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कर दिया, उस इंसान की तरफ से बहुत ईगो शो करी गई, बहुत कंट्रोल किया उस इंसान ने, बहुत ज्यादा अपनी मैं चलाई उस इंसान ने। उसने ये शो किया कि वो पता नहीं क्या है और वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है, कर सकती है। बट अब उसको आपकी तरफ आने के लिए वो अकड़ ढीली करनी पड़ेगी, वो ईगो नीचे लानी पड़ेगी, है ना। वो तो मजिशियन की एनर्जी में था कि वो आप तो आओगे ही आओगे, वो थी मजिशियन की एनर्जी में, तो आप तो यार 10 बार हम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, वो आती ही है वापस, वो आ ही जाता है वापस। तो उस चीज का भ्रम आपने तोड़ दिया, और अब अगर उसको आपकी तरफ आना पड़ेगा तो उसको कितनी स्ट्रेंथ लगेगी, आप बताओ कितनी स्ट्रेंथ लगेगी। एक इंसान को माफी मांगने आना पड़े, एक इंसान को फिर से आपकी तरफ आना पड़े, तो उसको कितनी स्ट्रेंथ लगेगी। उस इंसान को जिसको 10 बार आपने मनाया हो, उसके तो दिमाग में बढ़ गया, अरे मैं राजा हूं, मैं रानी हूं कहीं की, मुझे तो आके मनाया ही जाएगा। बट उस इंसान को अगर आपकी तरफ अब आकर आपको मनाना पड़े तो उसके लिए कितना भारी भरकम काम है, क्योंकि वो तो मजिशियन मानता है ना खुद को, या मानती है खुद को, वो तो ये है कि बस मैं ही हूं जो हूं। तो वो वाली एनर्जी से इस एनर्जी में आना उसके लिए बहुत भारी भरकम मतलब टास्क है। ठीक है, और मजिशियन यही कहता है कि वो आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें चाहे वो कैसे ना कैसे करके मैनिपुलेशन करें, चाहे कैसे करके वो अपनी एक मैं ये जरूर बोलूंगी एक इमेज बनाएं कि अरे बस मैं पता नहीं क्या हूँ, कहीं की मैं क्या हूँ, और मेरे पास अट्रैक्ट हो, मेरी तरफ आओ। चाहे उसमें वो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने फिगर पे ध्यान दे रहे हो, अपने इमोशंस पे ध्यान दे रहे हो, आप थर्ड पर्सन को लेकर आ रहे हो बीच में, वो कोई भी स्ट्रैटेजी क्यों ना लगा रहे हो, क्योंकि मजिशियन स्ट्रैटेजी के बिना चलता ही नहीं है। मजिशियन एक ऐसा इंसान है जिसके, और मैंने ओ माय गॉड, मैंने शुरू में ये कहा था कि एक मास्क पहन रखा है, एक मतलब गिफ्ट रैप ऐसा दिखा रखा है कि अंदर तो पता नहीं क्या ही है, मेरी जिंदगी ऐसी है। वो देखो ये बात आ गई ना यहाँ, कि वो शो शा करी जा रही है आपको ये शो करने के लिए कि आप तो यार कहाँ आप 5-5 रुपए के लिए भाग रहे हो और मैं देखो 50 लाख एक दिन में कमा रहा हूँ। ये शो किया जा रहा है। ठीक है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट एक इस इंसान के मन में ऐसा है कि वो आपको ये शो करे कि तुम मेरे बिना क्या ही हो। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं ना, ये वही है। See the 7 of Cups. Again magician. वो आपको उलझाना चाह रहे हैं, वो आपको फैंटेसाइज कराना चाह रहे हैं कि अरे यार ये इंसान तो खुश है, अगर मैं इसकी तरफ चला जाऊं या चली जाऊं तो ये तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वो आपको ये शो कर रहे हैं कि मैं तो अपनी सपनों की जिंदगी जी रहा हूं या जी रही हूं। बट ये दोनों कार्ड में मजिशियन क्यों आया? क्योंकि ये सब दिखावा है, ये सब दिखाया जा रहा है, ये शो किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस इंसान की प्रोजेक्शन जो कहते हैं ना, मैं ऐसा चाह रहा हूं और तुम उसमें फंस जाओ, उस चीज में बिल्कुल भी मत फंसना। ये बात यहां आ रही है।
ओके। दूसरा, ये चीज़ हो सकता है किसी ने इस इंसान को ये कहा है, या इस इंसान ने इस इंसान के साथ किसी का डिस्कशन हुआ है जहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगा कि यार उसने ऐसा किया ना तो उसके साथ चीज़ें ठीक हो गई, मैं भी यही टेक्निक करके देखता हूँ या देखती हूँ, और मुझे ये बात कहते हुए 10-10 नज़र आया। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो किसी ने इसको कहा और ये वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपको लेकर। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, देखो इक्वल गिव एंड टेक रखा करो। मैं भी आपके लिए डेली रीडिंग लाती हूँ, डेली अपनी लाइफ में से टाइम निकालती हूँ ताकि मैं आपको आपकी रीडिंग टाइम पे पहुँचा पाऊँ। तो मुझे भी है ना एप्रिसिएशन चाहिए होती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं या आप लोग लाइक करते हैं। किसको नहीं चाहिए एप्रिसिएशन लाइफ में। द डेथ एंड द सन कार्ड, देखो सन ये है जो कि क्लैरिटी है, डेथ ये है जो कि मिस्ट्री है। ठीक है, अब ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर इस इंसान को अपनी फीलिंग्स का अंदाजा लग रहा है कि यार मैं तो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं तो इस इंसान के बिना नहीं रह पा रहा हूँ, या मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लियर करना चाहिए सामने वाले इंसान को। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए, इनकी फैमिली का कोई इंसान है जिसने आपके और इनके बीच में कुछ एंडिंग्स करने की कोशिश करी है, और कोई रिचुअल जरूर किया है, कोई स्पेल जरूर किया है आपको अलग करने के लिए। वो उस चीज की क्लैरिटी उस इंसान को दिख रही है। यहाँ पर एक चीज ये है कि ये लीड करना चाह रहे, क्योंकि सन जो है लीडरशिप रोल को ही बताता है, तो हो सकता है एंडिंग्स तो हो ही चुकी हैं, अब उसको न्यू बिगनिंग में बदलने के लिए ये लीड करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। स्पेशली ट्रैवल, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर इस कार्ड के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कि ट्रैवल हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ करना चाह रहे हैं। 181 हो सकता है आपको बहुत दिख रहा है, 881 आपको दिख रहा है, 118 आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, और हो सकता है आज से ये नंबर आपको दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, अभी तक जो राशियां दिख रही हैं दैट इज लियो, लियो बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, और एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो और लियो। लियो तो तीनों कार्ड में ही आया है, तो देखो आप लियो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स, सी द डेथ अगेन। आप अपनी रीडिंग में मिरेकल देखो, डेथ यहाँ है और डेथ कार्ड यहाँ है। अब एक चीज डेथ कार्ड जो बताता है वो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कभी भी आसान नहीं होता। जब भी लाइफ में कुछ बदलता है ना तो वो हमारे लिए, हमें एकदम से वो नहीं होता कि अरे यार ये क्या हो रहा है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वो पेन इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो शो यही कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में सक्सेस है यार, अचीवमेंट चल रही है यार, वो दुनिया में बढ़िया नाम कमा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को बहुत खुश रख रहे हैं, बट उनके अंदर भी वो पेन है, उनके अंदर भी वो जो एंडिंग्स हुई है ना उससे तकलीफ है, वो भी वुंडेड है इस चीज़ से। और ये बात मैंने पहले ही बताई है, वो भी अपने पेन को लेकर क्लियर हो रहे हैं कि ये पेन किसी के साथ एंडिंग से मुझे ये पेन मिल रहा है, किसी के साथ एंडिंग की वजह से मैं जो है कहीं पर भी फुलफिलमेंट फील नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। ठीक है, ये एनर्जी ज़रूर है। और मैंने आपको तब तक 3 ऑफ सॉर्ड्स नहीं आया था, मैंने आपको ये कहा था कि कोई तीसरा इंसान, जिस इंसान ने आप लोगों के बीच में एंडिंग्स कराने की कोशिश करी, उसका पोल पट्टा यहाँ खुल गया है। तो इस इंसान के सामने वो बात आई है, और उस चीज़ को भी इस इंसान ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ऐसा इस इंसान की वजह से हुआ और मेरे पार्टनर की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, ये एनर्जी मुझे अभी यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है यूनिवर्स प्लीज क्लियर करें यहाँ पर। यस, इस इंसान को हो सकता है ये भी क्लैरिटी मिली है कि अब आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में चले गए हो, आप मूव ऑन हो चुके हो, और इस इंसान को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफेक्ट्स। अब 5 ऑफ पेंटिकल से मैंने क्या कहा था आपको कि इस इंसान को आपकी बहुत याद आती है, मिसिंग एनर्जी है, और इस इंसान को डेफिनेटली ये पता लग रहा है कि नहीं रह सकता मैं इस इंसान के बिना, मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकती, ये चीज़ें पता लग रही हैं। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। देखो फाइट, गर्ल फाइट है, मतलब कोशिश कर रहे हैं
कोशिश आज भी है कि मैं लड़ जाऊं इस चीज से, मुझे मैं रह लूं अपने पार्टनर के बिना, या मैं बहुत रह चुकी हूं बट अब इतना क्या मुझे मुश्किल हो रहा है ये सब कुछ, वो कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से बट ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये हॉन्टेड इसलिए भी है कि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं बट आपने अपने आप रहना सीख लिया है, अपने साथ रहना सीख लिया है। वो चीज इस इंसान को डरा रही है कि अरे यार ये तो इंसान आगे बढ़ गया लाइफ में। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है, जो मैंने कार्मिक सिचुएशन भी कही थी, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है या आ रही है, और जिसका कोई लेना देना नहीं है सिचुएशन से बट उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है इसलिए वो बीच में आ रहा है। ये कोशिश तो यही कर रहे हैं, जैसे मैंने मजिशियन की एनर्जी भी बताई, ये कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आप ही आओ या आप को फर्क पड़े, या फिर आप गलत थे, आपने गलती की, है ना। बट ऐसा हो नहीं पा रहा ना इस इंसान को, इसलिए इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार ये करे तो क्या करे। बट इसको ऐसा हो रहा है कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। डस्ट इट ऑफ। ओके, सो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने जो किया उस चीज को ये अब क्लीन इमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि नहीं नहीं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, किसने कह दिया, नहीं नहीं मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ चीजें ठीक करने की। ओके, RWUEMKA आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, 5D मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस ड्रेनिंग मी, एंड दिस इज द कार्ड जो मैंने आपको कहा था कि वो इंसान रह नहीं पा रहे हैं, अब उनसे मुश्किल हो रही है अब आपके बिना रहना, बट वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अरे बस भाई मैं शो ऑफ ना करूं इस चीज का, किसी को पता ना चले। ठीक है, केमिस्ट्री दैट बहुत पैशन फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए, बहुत इंटेंस फीलिंग है इस इंसान के मन में आपके लिए। यस, ये पर्सन दिन रात आपको याद करते हैं और अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, जो बात मैंने पहले भी बताई है कि यस इस इंसान को गलतियां रियलाइज हो रही हैं, और कुछ लोगों के लिए तो इस इंसान को कार्मिक सिचुएशंस के थ्रू जाना पड़ रहा है, जहां पर इसको ये दिख रहा है कि इससे ये गलतियां हुई हैं और इसको ये सारी गलतियां जो हैं अभी पहले कर्मों के थ्रू क्लीन करनी पड़ेगी, तभी जाके चीजें ठीक होंगी। ठीक है, बहुत याद करते हैं आपको, मिसिंग एनर्जी है, सोचते बहुत हैं। देखो ना यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, इमेज देखो, बहुत याद करते हैं बट कोशिश ये कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट रहें। ठीक है, इंटेंशंस में है नाइट ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग। इंटेंशंस उनकी है कि न्यू बिगनिंग हो और इस चीज़ को मैरिज तक लेकर जाया जाए, रिलेशनशिप को फिक्स किया जाए, कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक की जाए, ये एनर्जी दिख रही है। एंड नाइट ऑफ कप्स देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल की मतलब फीलिंग्स को फॉलो किया जाए और फिर उन चीज़ों को जो है ऑफिशियल किया जाए, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर पार्टनर जो है आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, यस वो फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, यूनियन तो वो चाह ही रहे हैं और कुछ तरीके के वो कॉम्प्रोमाइजेस भी करने को तैयार हैं। डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या अगर कुछ लीगल चल रहा है तो उसमें ये किसी की हेल्प लेकर चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। ओके, बट डेफिनेटली एक्सपेंशन ही है यहाँ पर रिश्ते का। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो में और फैमिली सिनेरियो में क्या चल रहा है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। द हायरोफेंट। ओके, सो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ लोग ले तो ये मैरिड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी भी है और हायरोफेंट की एनर्जी भी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं और ये कलीग हो सकते हैं। ठीक है ना,
कम्युनिकेशन है इन लोगों के बीच में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शायद ग्रेजुएशन वगैरह में भी हैं, अगर अगर इतनी ही एज है अभी लगभग, तो ये ग्रेजुएशन में एक दूसरे के साथ हैं, कॉलेज में एक दूसरे के साथ हैं, कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ चैलेंजेस हैं। देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है साथ में, कुछ चैलेंजेस हैं मैरिज लाइफ में, कोई चैलेंजेस हैं, या इनके अगर मैरिड नहीं है तो मैरिज को लेकर कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ। मतलब स्वॉर्ड्स की एनर्जी ना इजी नहीं होती है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी डिफेंसिव मोड वाली एनर्जी हो जाती है, डिसिप्लिन वाली एनर्जी हो जाती है, ऑनेस्टी वाली एनर्जी हो जाती है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने की एनर्जी हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो कोल्ड एनर्जी होती है, और एक होता है ना कंट्रोल, मेरा कंट्रोल रहे, तो कुछ है यहाँ पर ऐसा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ऑफ सॉर्ड्स है, तो हो सकता है कम्युनिकेशन इनका बंद हुआ है, क्योंकि हेरोफेंट कम्युनिकेशन को भी बताता है, ओके। और डेफिनेटली लीगल भी कुछ चल रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए देखो हज़ारों लोगों के लिए स्थिति तो मैं एक एक करके यहाँ नहीं बता सकती, बट कुछ ऐसा है जहाँ पर कम्युनिकेशन बंद हुआ है, ठीक है, कम्युनिकेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं। चलो अब देखते हैं फैमिली जो है ना वो आपको कैसे व्यू करती है, वो आप फैमिली आपको देखती कैसी है, पहले तो ये देखते हैं फैमिली क्या कैसे देखती है आपको। ओके ओके ओके, फैमिली आपको बहुत टफ देखती है अपने लिए, उन्हें लगता है आपके साथ रहना बहुत टफ है, आपको समझना बहुत टफ है, आप बहुत मिस्टीरियस हो, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके आने के बाद चीज़ें बहुत मैसिव प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो ऐसा है उनको, मेरी आपके आने के बाद चीज़ें बहुत मैसिव चेंज हुई हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। ओके देन यहाँ पर आउटकम क्या चाहती है फैमिली, आउटकम वही बात है भी हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें हो, वही मजीशियन आ गया और हेरोफेंट आ गया, खुद हेरोफेंट कह रही हूँ, एम्परर आ गया। ये कहीं ना मतलब एम्परर एक ऐसा इंसान है जो जहाँ बैठा है ना, तुम जोर लगा लो ये इंसान नहीं हिले अपनी सीट से, तो ये ऐसे हैं मतलब कि हम नहीं आएंगे आगे, हम हमारी तो जो रेपुटेशन है ना हम उसको ख़राब नहीं करेंगे, हम आगे नहीं आएंगे, चीज़ें ठीक करनी है तो आप लोग आगे आओ। देखो अगेन एम्परर, आपकी रीडिंग आज बहुत बहुत मिरेकल भरी रीडिंग है, इसको क्लेम ज़रूर करना आप, ठीक है, 1111 लिख के। आप खुद देखो कि वो मतलब वो बहुत रिबेलियस हुए हुए इस टाइम पे, हम क्यों आगे आए, हमारी तरफ से क्यों पहल हो, ठीक है, हमें क्यों नहीं अटेंशन दी जा रही, हम तो ऐसा कुछ करेंगे कि आपको ही आना पड़ेगा, ठीक है, ये एनर्जी है। चाहते देखो यहाँ 4-4 की एनर्जी है, चाहते वो चीज़ें ठीक करना ही है, बट उनको डेफिनेटली अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है। आई एम सो सॉरी भाई, जो चीज़ आ रही है मैं बता रही हूँ, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा साइलेंस रहने की कोशिश करो, और कुछ लाइफ में नया सीखो, ठीक है, और अपने इनर चाइल्ड को हील रखो, और ना पेज ऑफ कॉइन से भी कह रहा है कोई हैबिट आपकी, कोई हॉबी आपकी, कोई पैशन आपका है तो उसको फॉलो करो, अभी जितना हो सके चुप रहो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, रेजोनेट हुई हो तो बताना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।